हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। अब आप लोगों को पता ही है कि अभी अपने अगस्त सितंबर में काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं। सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, फेस 13 हुआ, इन सब के प्री के एग्जाम आने वाले भर भर के बहुत सारे पेपर हैं एसएससी के। तो सबसे ज्यादा टेंशन वाला टॉपिक जो है इस टाइम वो है करंट अफेयर्स। तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारे टॉपिक्स तो पढ़ा दिए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हुआ, अवार्ड वाला टॉपिक हुआ, रैंक एंड रिपोर्ट अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट। गवर्नमेंट स्कीम भी कुछ कुछ करा रखी है मैंने। तो ये आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे रैंक एंड रिपोर्ट की, इंडिया की इस इंडेक्स में कौन सी रैंक आई और किसने पब्लिश किया, ये सब। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, वहां जाके आप देख लेना। ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं बाकी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो इन दो वीडियो से आई होप क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम यश जैन है और मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में। सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी, मतलब टॉप 100 में थी जब मैंने एग्जाम दिया था तब। और इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं मैंने, उसकी लिस्ट ये है, आप देख सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ये डाउट ग्रुप है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहां पे आके आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हो। और ये जो रैंक एंड रिपोर्ट वाले हैं इसकी मैं पीडीएफ भी डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां के आके आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नंबर्स वगैरह। तो वहां से आप पीडीएफ में से एक बार देख के याद कर लेना। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबली कॉफी प्रोडक्शन में, कि कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है। इंडिया की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रैंक है 7वें नंबर पे है इंडिया। कि 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा कॉफी जो प्रोड्यूस होती है वो इंडिया में होती है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि पहले नंबर पे कौन सा है। तो ये है, पहले नंबर पे ब्राजील ही रहता है। आप एक बार चेक कर लेना, तो कमेंट सेक्शन में बताना मैंने सही बताया है कि नहीं। तो पहले नंबर पे ब्राजील, सबसे ज्यादा ब्राजील एक्सपोर्ट करता है और प्रोड्यूस भी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। मतलब जितनी ज्यादा रैंक उतना ज्यादा करप्शन उस कंट्री में। अब इंडिया में तो आपको पता ही है कि ट्रैफिक पे कोई पुलिस वाला रोक ले तो ठीक है, अब इसमें क्या बताना। तो रैंक पे बात करते हैं। तो इंडिया की काफी खराब रैंक है, 96 रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 100 में 4 कम याद रखना, 100 में से 4 गए तो 96 रैंक है इंडिया की। और रिलीज कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है डेनमार्क। डेनमार्क वगैरह में कुछ नहीं होता, लोग टैक्स भरते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, और कहीं कोई घोटाला वोटाला नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क और इंडिया की रैंक है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडिया की ग्लोबल रैंक पूछी है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड रैंकिंग में। ग्रीन बिल्डिंग में मतलब जैसे ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ग्रीन मेथड्स को यूज करना, कि कोल वगैरह ज्यादा नहीं जलाया जिससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो, और भी ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे पॉल्यूशन कम हो। उसमें इंडिया की रैंक है थर्ड, कि इंडिया काफी अच्छी अभी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहा है ग्रीन बिल्डिंग वाले उसमें। तो ये रिपोर्ट लीड की रैंकिंग की रिपोर्ट है और कौन पब्लिश करता है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, चाइना, कनाडा, और थर्ड पे कौन है, इंडिया। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या हो गया, कौन इसको पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। फिर लॉजिस्टिक क्या होता है, जैसे पोर्ट बोर्ड पे, ये पोर्ट है कोई, इस पे कोई जहाज आया, कितनी देर में इसका माल उतर के ये फिर से लद गया दूसरा सामान और वापस चला गया। तो ये जितना कम टाइम होता है कि एक दिन में वापस सारा काम हो गया, फटाफट क्लियरेंस वगैरह मिली कस्टम वस्टम की, तो ये जितना अच्छा होता है, जितना कम टाइम होता है उतनी अच्छी रैंकिंग होती है इसमें हमारी। तो इसमें इंडिया की रैंक है 38, अच्छी रैंकिंग है। क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे पीएम गति शक्ति वगैरह स्कीम लॉन्च की है, सागर माला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उनसे ये काफी अच्छा हो गया है कि फटाफट माल उतरा, वहां पे चला गया। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल मैं तो मानता हूँ इस रैंक को इम्प्रूव करने में बहुत है। तो इंडिया की रैंक है अपनी 38। और यूएस वगैरह से ज्यादा, यूएस में जैसे कोई पोर्ट टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितने देर में आया वो शिप और वापस चला गया अपना काम करके, तो 0.9 डेज है। यूएस में 1.5 दिन लग जाते हैं, तो यूएस वगैरह से अच्छी रैंकिंग है हमारी। तो इंडिया की रैंक 38 है।
नेक्स्ट अपना नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट है, इंडिया में कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब कुछ ऐसा इनका इनकम क्राइटेरिया रहता है, जैसे 8 करोड़ से ज्यादा कितने लोग हैं, 10 करोड़ इनकम वाले उससे ज्यादा कितने लोग हैं, उसमें इंडिया की रैंक है 4th। मतलब अमीर बहुत है इंडिया में लोग। तो फर्स्ट पे तो यूएस है, इसमें चाइना नहीं है, चाइना तो जनरेटिव एआई और एआई वाले में था। इसमें फर्स्ट पे यूएस है, यूएस में बहुत अमीर लोग हैं। और 4th पे इंडिया है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 4th। नोट कर रहे हो ना कॉपी में, नोट करते जाना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये वेल्थ रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, नाइट फ्रैंक। नेक्स्ट अपना 21st क्वेश्चन, एलआईसी की रैंक क्या है इंश्योरेंस ब्रांड में, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में। एलआईसी मतलब बहुत भरोसेमंद है, 3rd नंबर पे है इसकी रैंक। तो एलआईसी की पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक है इंश्योरेंस के मामले में। क्योंकि कोई भी क्लेम वगैरह होता है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो श्योर शॉट है कि एलआईसी में इंश्योरेंस है तो पैसे वैसे मिल जाएंगे उसकी फैमिली को। तो एलआईसी की काफी अच्छी रैंक है। फर्स्ट पे एक पोलैंड की है कोई कंपनी, और सेकंड पे चाइना की है, थर्ड पे अपनी एलआईसी। तो एलआईसी काफी भरोसेमंद संस्था है अपने इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। तो फ्री स्पीच वाले में इंडिया की 24 रैंक है, 24। मतलब इंडिया में लोग कुछ भी बोल सकते हैं अपने मन मुताबिक या नहीं, या उनकी आवाज दबाई तो नहीं जा रही, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में होता है लोगों की आवाज दबा दी जाती है, तो ऐसा कुछ है कि नहीं। तो उसमें इंडिया की रैंक 24th है। एक रिपोर्ट निकली है जिसका टाइटल है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। 33 कंट्रीज में से इंडिया की 24 रैंक है। सबसे अच्छी रैंक है नॉर्वे, नॉर्वे में फ्री स्पीच को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, कितने लोग खुश हैं इंडिया में। तो आपको तो पता ही है कितने लोग खुश हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक है 2025 में 118। ये फोटो से कंफ्यूज मत करना, फोटो में 2024 की रैंक लिखी है पुरानी 126, 2025 में जो रैंक है वो है 118, और 2024 में जो रैंक थी वो थी 126। तो दोनों याद रख लेना, कभी पुराना पूछ ले वो। तो 2024 की रैंक पूछे तो 126 लगा देना, और 2025 की पूछे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक है 118, और 2024 में कितनी थी 126, तो उससे इम्प्रूव होके कितनी हुई है 118। कौन पब्लिश करता है, एक तो वेलबींग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। और किसके साथ काम करते हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ इनने पब्लिश की है। सबसे खुश कंट्री कौन सी है, टॉप रैंक फिनलैंड, सबसे खुश कंट्री पूरी दुनिया में है फिनलैंड। फिनलैंड के नाम में ही है आई एम फाइन, फाइन मतलब खुश। नेक्स्ट है अपना, इंडिया की अंकटेड के रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में कितनी रैंक है। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज मतलब इसमें रैंक तो 36 है, लेकिन एक बार ये देख लो कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज मतलब आगे आने वाली, आगे वाले समय की, जैसे एआई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, रोबोट वगैरह बनाना हुआ, ड्रोन बनाना हुआ, इंडस्ट्री में कुछ करना हुआ, फाइनेंस वगैरह को एक्सेस करना हुआ, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ। तो इसमें इंडिया की रैंक 2025 में जो है वो है 36। 6 का स्क्वायर होता है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में कौन पब्लिश करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएन की बॉडी है अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये पब्लिश करते हैं। तो बहुत अच्छे से याद कर लेने से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएन की बॉडी से पब्लिश कर रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है और कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो भी यूएन वाली बॉडी पब्लिश करती है ना, तो ये याद रखना कौन क्या पब्लिश करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 130। तो अच्छे से याद रख लेना, हंगर वाले में 105 थी, हैप्पीनेस वाले में 118 थी, और ये वाली अपनी हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
130 है, तो ये वाले काफी अच्छे से याद रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब बच्चों को सही एजुकेशन वगैरह मिल रही है कि नहीं सबको। और भी काफी सारे फैक्टर होते हैं इसमें, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जी रहे हैं लोग इस कंट्री में, पर कैपिटा इनकम मतलब हर आदमी की इनकम कितनी है। तो उसके हिसाब से ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है। इसमें इंडिया की रैंक 130 है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। तो यहाँ पे होते हैं अपने रैंक एंड रिपोर्ट वाले क्वेश्चन खत्म। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है रैंक एंड रिपोर्ट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, नोट्स बनाना भी मुश्किल होता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर कोई और डाउट पूछना हो टेलीग्राम पे तो पूछ ही सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, तो उसका हैंडल ये है मेरा, वहां आके भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। सीजीएल के सारे करंट अफेयर वगैरह अपन कर लेंगे एग्जाम से पहले। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।